दरअसल इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी सरकार की बुरी तरह हार हो गई थी और मोरारजी देसाई देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए थे। इंदिरा गांधी के ऊपर इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल करने के लिए केस चलाया गया, जिसमें उन्हें अक्टूबर 1977 में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन 20 दिसंबर 1978 को लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में देवेंद्र पांडे और भोलानाथ पांडे नाम के दो युवक बैठ गए और इस विमान में 130 यात्री सवार थे। उड़ान भरते ही ये दोनों कॉकपिट में घुस गए और पायलट के सिर पर पिस्तौल तान दी। इन दोनों हाईजैकर्स ने पायलट से फ्लाइट को कहा कि चलो इसको नेपाल लेके चलो। पायलट ने कहा कि हवाई जहाज में इतना ईंधन नहीं है भाई, इतना फ्यूल नहीं है कि इसको हम नेपाल ले जाएं। तो बोले एक काम करो, इसको बांग्लादेश लेके चलो। इसके बाद पायलट ने किसी तरह से इनको मनाया कि बांग्लादेश भी कैसे जाएंगे, वाराणसी लेकर चलता हूं। तो फ्लाइट को फिर वाराणसी में लैंड करवाया गया। इन दोनों हाईजैकर्स ने यात्रियों के बीच पहुंचकर क्या किया पता है? इंदिरा गांधी जिंदाबाद और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए इन लोगों ने। प्लेन हाईजैक करने के बाद प्लेन के अंदर ये लोग इंदिरा गांधी जिंदाबाद और संजय गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वाराणसी में प्लेन के लैंड होने के बाद हाईजैकर्स ने यह डिमांड रखी कि उनकी बात यूपी के सीएम राम नरेश यादव से करवाई जाए। तब पीएम मोरारजी देसाई के कहने पर सीएम राम नरेश यादव वाराणसी पहुंच गए। इन हाईजैकर्स ने सरकार के सामने 3 डिमांड रखी। पहली डिमांड, इंदिरा गांधी को बिना शर्त जेल से रिहा किया जाए। दूसरी डिमांड, जितने भी मामले इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ चल रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। और तीसरी डिमांड कि केंद्र में सत्ता में बैठी जनता पार्टी की सरकार इस्तीफा दे दे। इन डिमांड्स को सुनकर मुख्यमंत्री राम नरेश ने हाईजैकर्स को समझाया कि क्या ही बात कर रहे हो बॉस, लेकिन बात नहीं बनी। अगले दिन 21 दिसंबर को हाईजैकर्स की इनके पिता से बात करवाई गई, जिसके बाद दोनों की हिम्मत टूट गई और यात्रियों को छोड़ने पर यह राजी हो। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जब दोनों हाईजैकर्स को अरेस्ट किया गया तो हथियार के नाम पर इनके पास खिलौने वाली पिस्टल और क्रिकेट की बॉल मिली थी। लेकिन इन लोगों ने सोचिए कितना बड़ा कांड किया इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए। प्लेन हाईजैक करने की इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया। अखबारों में जब इस खबर को छापा गया तो देश भर में कांग्रेस पार्टी की बहुत आलोचना हुई। लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह की युवा नेता हैं बॉस, देखिए किस तरह से अखबारों में हेडलाइन छपी थी। तो लोगों ने कहा कि ये कैसी कांग्रेस पार्टी है, इसमें ऐसे युवा नेता हैं जो अपने नेता को रिहा कराने के लिए प्लेन हाईजैक जैसा गंभीर अपराध कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस इनके बचाव में कह रही थी कि यह सरकार के खिलाफ एक सिंबॉलिक यानी सांकेतिक प्रदर्शन था। मतलब तब से आज तक कुछ नहीं बदला। इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी इंदिरा गांधी ने खुश होकर इन्हें कांग्रेस के टिकट पर विधायक बना दिया बॉस। कोई सोच सकता है कि जिस आदमी ने प्लेन हाईजैक करने का प्रयास किया हो उसको कांग्रेस ने चुनाव का टिकट दिया, ये लोग विधायक बने। इसे कहते हैं भक्ति का असली इनाम। प्लेन हाईजैक की घटना के 2 साल बाद साल 1980 में इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इन दोनों हाईजैकर्स को कांग्रेस ने एमएलए का टिकट दिया। भोला पांडे को बलिया से और देवेंद्र पांडे को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया और ये दोनों चुनाव जीतकर विधायक बन गए। भाई बताइए, प्लेन हाईजैक करने वाला चुनाव लड़ रहा है, विधायक बन रहा है।